नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ पर, दैनिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। एक है चंद्रमा और एक है सूर्य। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर रोज का राशिफल हम समझते हैं और सूर्य के परिवर्तन के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपका अगला एक महीना कैसा रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के विशेष राशि परिवर्तन की। बात करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का अगले एक महीने तक देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोगों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। सूर्य का बड़ा विशेष तांत्रिक मंत्र है और आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। तो दोनों ही स्थितियों में समझिए कि अगर सूर्य का फल आपको जीवन में बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करना आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा, अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है तो अगले एक महीने तक रोज सुबह इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। अगर आपको हड्डियों की समस्या है, आंखों की गंभीर समस्या है या हृदय से संबंधित समस्या है तो इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सूर्य देव 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को प्रातः काल। तुला राशि जो है वो सूर्य के लिए अच्छी राशि नहीं मानी जाती और जब तुला राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो अगले एक महीने तक सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है। देखिए, सूर्य वैसे तो हर महीने अपनी राशि बदल देते हैं, लेकिन जब सूर्य देव मेष राशि में, कर्क राशि में, तुला राशि में और मकर राशि में जाते हैं तो अगले 3 महीने तक वो जीवन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो सूर्य देव अब प्रवेश करेंगे तुला राशि में और इनका जो ओवरऑल प्रभाव है दुनिया पर वो अगले 3 महीने तक दिखाई देगा। अब तुला राशि में पहले से बुध बैठे हुए हैं तो सूर्य के प्रवेश करने के साथ अब सूर्य बुध के साथ हो जाएंगे और जिस समय सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे उस समय सूर्य से अष्टम भाव में बृहस्पति होंगे, 6वें भाव में चंद्रमा और राहु होंगे
और द्वादश भाव में केतु होंगे। यानी सूर्य देव से 6, 8 और 12 ये तीनों भाव ग्रहों से ऑक्यूपाइड होंगे। यानी सूर्य जहां पहुंचेंगे, सूर्य से 6वां भाव, सूर्य से 8वां भाव और सूर्य से 12वां भाव ये प्रभावित हो जाएगा। ये जो स्थिति है, ये अगर हम देखें तो ये आम जनमानस के लिए, एक आम आदमी के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। और सूर्य देव इतनी ज्यादा कमजोर स्थिति में 16 नवंबर तक रहेंगे। यानी 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर होंगे और उनकी इस कमजोरी का प्रभाव अलग अलग राशियों पर और देश दुनिया पर ज्यादा गहराई से पड़ेगा। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसे दो तरीके से हम देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि उसके राशि परिवर्तन का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा हम देखते हैं कि किसी भी बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन का लोगों के राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले ये जानते हैं कि सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य और बुध का संबंध विदेश के साथ संबंध पर असर डालेगा। भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन से संबंधित पॉलिसी, उस पर ज्यादा असर पड़ेगा और उस पर ज्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, उनकी तरफ से संबंधों में दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। तुला राशि में सूर्य खुद विद्यमान हो जाएंगे। तुला राशि जो है वो बैलेंसर राशि मानी जाती है। तुला का मतलब होता है तराजू, जो बैलेंस करता है। तो तुला राशि में अग्नि का ग्रह सूर्य स्वयं पहुंच जाएगा। इस वजह से विश्व भर में उथल पुथल पैदा हो सकती है। राजनैतिक प्लस माइनस पूरी दुनिया में दिख सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति का षडाष्टक बन रहा है, और बृहस्पति जो हैं वो दुनिया भर में फाइनेंस को, कोष को, खजाने को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए सूर्य बृहस्पति का जो षडाष्टक है, ये आर्थिक बाजार में उथल पुथल पैदा करेगा। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट का मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन तमाम चीजों में जो लोग शेयर मार्केट में हैं, शेयर बाजार में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि इसकी वजह से बाजार में उथल पुथल पैदा होगी। जो कीमती धातुएं हैं, सोना और चांदी, इनके मूल्य में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। हो सकता है कि इस समय कुछ दिनों तक सोने और चांदी के दाम गिरें, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सोने और चांदी के दाम बढ़ने लगेंगे। यानी सोने चांदी के मूल्यों में, कीमती धातु के मूल्यों में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है इस राशि परिवर्तन के साथ, वो ये कहता है कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा
कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। कोर्ट देश को कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दे सकती है। जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो उसके लिए एक चक्र बनता है जिसको संघट राशि चक्र कहा जाता है। संघट राशि चक्र में इस राशि परिवर्तन के समय मंगल और केतु का, सूर्य और शनि का वेध हो रहा है और इनके वेध होने की वजह से जो मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थितियां हैं वो और ज्यादा भड़क सकती हैं। उसमें खतरनाक वेपन्स के, खतरनाक हथियारों के प्रयोग हो सकते हैं। संघट राशि चक्र बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है, तो मोटे तौर से अभी जो समय चलेगा वो समय दुनिया भर में अशांति बढ़ाएगा। जो महिलाएं राजनीति में हैं या जो महिलाएं उच्च पदों पर हैं, उन महिलाओं को इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होगा। अगले 3 महीने, जैसा हमने पहले बताया कि जब सूर्य मेष में, मकर में, तुला में, कर्क में जाते हैं तो अगले 3 महीने तक उनका असर देखा जाता है। तो सूर्य चूंकि तुला में प्रवेश करेंगे तो अगले 3 महीने जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए काफी भारी पड़ सकते हैं। काफी ज्यादा इनका निगेटिव प्रभाव इस समय आ सकता है। तो दुनिया भर में युद्ध, झगड़े, विवाद और अशांति बढ़ सकती है और इसका प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ सकता है। अब जानते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अब लगभग 1 से 3 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष वालों को कहा जाएगा कि अब आप कुछ समय तक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि अब जो समय आपका शुरू होगा 17 अक्टूबर से लेके लगभग 15-16 नवंबर तक, इसमें आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आप अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर भी दिक्कत आने की संभावना बन सकती है। यानी मेष वालों के लिए 2 मामले गड़बड़ हैं, एक स्वास्थ्य का मामला और एक संबंध का मामला। और वैवाहिक जीवन के मामले में, लव अफेयर के मामले में और पार्टनरशिप के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। क्या करेंगे? अब आप एक नियम बना लीजिए कि आप अगले 1 महीने तक सूर्य भगवान को अगर रोज सुबह जल अर्पित करेंगे और सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अच्छा है। वृषभ वाले पिछले कुछ समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे। उनका कॉन्फिडेंस घट रहा था, मानसिक चिंताएं परेशान कर रही थीं। तो अब वृषभ वालों के स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है।
वृष वालों का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा, उनका मेंटल लेवल ठीक होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होगा। और अगर इस समय वृषभ वाले कोशिश करेंगे तो उनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। वृष वालों के रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बन रही है। तो अगले 1 महीने में आप अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का अगर प्रयास करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वृषभ वाले ये भी जान लें कि उनके शत्रु और उनके विरोधी परास्त होंगे। ऑफिस में, घर पर जो उनके शत्रु हैं, जो उनके विरोधी हैं, ये परास्त होंगे, इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या करना चाहिए? वृषभ वालों के लिए अच्छा समय है। अगले 1 महीने का अगर आप पूरा फायदा उठाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, काम बनेंगे, और काम को और बढ़िया बनाने के लिए आप हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय रविवार को गुड़ का दान करने से आपके काम और भी तेजी से बनेंगे, सफलता और भी ज्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्य देव के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मिथुन वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं है। तो मिथुन राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने करियर का ज्यादा ध्यान रखें। आपके करियर में इस समय समस्या हो सकती है। अपने करियर पर ध्यान बनाए रखें, अच्छा रहेगा। और संतान की सेहत पर ध्यान दें। करियर में भी दिक्कतें हो सकती हैं और संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकता है। कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा पैसा लगाने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो बड़े निर्णयों में इस समय आप सावधानी बनाए रखिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन है, करियर का है, प्रॉपर्टी का है, विवाह का है, बहुत सोच समझ करके अगर बड़ा निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और मिथुन वाले इस समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आप लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के जूते, लाल रंग के पर्स इसका प्रयोग ना करें। आप लाल रंग से जितना ज्यादा परहेज करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि की बात करें, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा है? कर्क राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में और करियर में समस्या हो सकती है। कर्क वाले अपने वैवाहिक जीवन का और अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। इस समय वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है और अगर आप लापरवाही करें, खास तौर से अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी में कोई बड़ी मुश्किल इस समय आ सकती है। चोट चपेट से इस समय सावधान रहिएगा। कोई दुर्घटना ना हो, हड्डियों में दिक्कत ना हो, आंखों में दिक्कत ना हो, कोई चोट चपेट ना लगे,
इस बात को लेकर के अलर्ट रहिए और लंबी यात्रा करने से बचिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत लंबी यात्रा अगर अगले 1 महीने में करते हैं तो बहुत लंबी यात्रा आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। तो लंबी यात्रा करने से आपको फिलहाल बचाव करना है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। अब इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रेगुलरली नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करिएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में ही आज हमने सूर्य देव का मंत्र बताया है आपको। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह अगर आप 108 बार जप करेंगे तो इस मंत्र का जप करने से ये होगा कि आपकी बहुत सारी मुश्किलें बड़ी आसानी से समाप्त हो जाएंगी। सिंह राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है और ऐसा लगता है कि इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपका मन मजबूत होगा, चिंताएं दूर होंगी और शरीर के माध्यम से आप ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे, यानी आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। तो जो काम आपके रुके हुए हैं या जो काम आपके फंसे हुए हैं, इस 1 महीने में निपटाने का प्रयास करिएगा। रुके हुए फंसे हुए काम आपके पूरे होंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप एफर्ट करेंगे तो करियर में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। अगर आपने कोई परीक्षा दी है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो वो काम इस समय आपका जरूर हो सकता है और इस समय करियर में आप बड़ी सफलता बड़े आसानी से पा सकते हैं। यानी अगर आप अगले 1 महीने का सही प्रयोग करें तो आपको बहुत सारे फायदे होते हुए दिखाई देंगे। अब इस 1 महीने का लाभ कैसे उठाएं? सिंह राशि के लोग रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। सादा जल, प्लेन वाटर, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को अर्पित करें। अगर आप रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपका समय और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन अगर हम देखें तो कुल मिला जुला के कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन ज्यादातर आपके लिए निगेटिव है। अगर आपकी राशि कन्या है तो सबसे पहले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। अगले 1 महीने में आपको सेहत का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। आंखों, हड्डियों और ब्लड प्रेशर आदि की समस्या परेशान कर सकती है। काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा और काम के प्रेशर से
काम के बोझ से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अभी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जैसे काम चल रहा है वैसे शांति से चलने दीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। आपके परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। कन्या वालों के लिए अगर आप गोचर देखिए तो बृहस्पति फेवरेबल नहीं है, वक्री है। शनि स्लाइटली फेवरेबल है और बृहस्पति भी फेवरेबल नहीं, साथ में सूर्य भी फेवरेबल नहीं। तो नौकरी और स्वास्थ्य पर संकट की स्थिति है, इसीलिए कन्या राशि वाले ज्यादा सावधान रहेंगे। और क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय अगर हनुमान जी की आप उपासना करें, अगर सुबह शाम दोनों समय कम से कम एक बार ही अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। देखिए, आपको फिर से याद दिला दें कि आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव 17 तारीख को 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। देश दुनिया पर अगले 3 महीने तक और राशियों पर अगले 1 महीने तक असर डालेंगे। अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा, आज के कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अब तुला राशि की। देखिए, तुला राशि में ही सूर्य का प्रवेश होगा, तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, ऑफिस में, घर पर, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके कलीग हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। परिवार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। परिवार में इस समय तमाम ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिसके वजह से परिवार के लोगों के बीच में आपस में गड़बड़ियां हो सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है। तुला वालों को मैं कहूंगा कि इस समय आप अपने करियर में किसी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। करियर में रिस्क लेकर के नौकरी छोड़ दी और व्यवसाय में चले आए, या बिना सोचे समझे नौकरी बदल के दूसरी कंपनी में चले गए, ये सब मत करिएगा। अभी करियर में रिस्क लेना आपके लिए खतरनाक होगा। पता चला कि बदलाव किया, जो था वो भी चला गया और जिस जगह गए वहां भी कुछ नहीं हो पाया। तो करियर में इस समय कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना लंबे समय तक बिना करियर के बैठना पड़ेगा। क्या करेंगे? अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से रोज सुबह 108 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ा सकता है और ये दिक्कतें ज्यादातर आपको परेशान कर सकती हैं। आप मेंटली ज्यादा मुश्किल में आ सकते हैं। क्या हो सकता है वृश्चिक राशि के साथ? सबसे पहले आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। बेवजह की बदनामी, बेवजह का अपयश आपको परेशान कर सकता है
और इस समय आपका इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, क्रोध और तनाव बढ़ सकता है। तो क्रोध और वाणी पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें और चोट और दुर्घटनाओं से सावधान रहें। गाड़ी चलाते समय, बाथरूम में नहाते समय, सीढ़ी उतरते समय अलर्ट रहें, अन्यथा आप चोट चपेट के और दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। सावधान रहिए। क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान सूर्य को अगर सादा जल, प्लेन वाटर आप अर्पित करें और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि वो आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, तो सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी। और जो ये 1 महीने का निगेटिव समय है, इस समय से आप बाहर आ जाएंगे। अब जानते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन का धनु राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा है। एक तो बृहस्पति कुछ दिन पहले बदले, वो भी अच्छा हुआ, और अब सूर्य देव का राशि परिवर्तन सोने पे सुहागा है आपके लिए। तो धनु राशि वालों को धन लाभ के योग बनेंगे, यानी पैसे रुपए की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। करियर में आपको अच्छी सफलता इस समय मिल सकती है। करियर में सफलता के योग बनेंगे और करियर में आपको बड़ी पोजीशन मिल जाए, बड़ा मौका मिल जाए, बड़ी सफलता मिल जाए और साथ ही साथ कोई बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल जाए, इसकी संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। तो धनु वालों के लिए अच्छा समय है। इसका अगर फायदा उठाया जाए तो लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? इस समय आप सिर्फ इतना करिए, एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में पहन लीजिएगा संडे मॉर्निंग, या तांबे का एक कड़ा पहन लीजिएगा रविवार को सवेरे। तांबे का कड़ा या छल्ला पहनने से सूर्य मजबूत होंगे और सूर्य की ज्यादा कृपा आपको मिल पाएगी। मकर राशि, सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए भी अच्छा है। आप स्वास्थ्य को लेके, मन को लेके तनाव में थे, चिंताएं बहुत परेशान कर रही थीं, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपकी तमाम मानसिक समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। सेहत की स्थिति और मन की स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य और मन बढ़िया हो जाएगा। अगले 1 महीने में आप देखेंगे धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बनेंगे और धन का अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है। पद प्रतिष्ठा का लाभ भी इस समय आपको होगा। कोई बड़ी पोजीशन, कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। क्या उपाय करेंगे? अगले 1 महीने तक हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो कुंभ वाले अपने दांपत्य जीवन का, अपने वैवाहिक जीवन का, लव अफेयर्स का और प्रेम का ध्यान रखेंगे। स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखें।
अपनी मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप में शांति रखिए। क्रोध करके चीजों को मत बिगाड़िए। और जैसे काम आपका चल रहा है, जैसे आपका करियर चल रहा है, वैसे ही चलने दीजिए। करियर में कोई रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इस समय अगर आप करियर में रिस्क लेंगे तो जो है वो भी जाएगा और नया मिलने में बड़ी मुश्किल आएगी। रोज सुबह अब आप ऐसा करिए कि सूर्य मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। सूर्य मंत्र का नियमित रूप से आप जप करें तो आपको लाभ होगा। और अंतिम राशि मीन राशि। अष्टम भाव में सूर्य पहुंच जाएंगे। चोट चपेट दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना बनेगी, सतर्क रहिए। चोट चपेट न लगे, फ्रैक्चर न हो जाए, हड्डियों में कोई दिक्कत न हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय आपकी नौकरी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नौकरी छूट सकती है, या बिना वजह के आपका ट्रांसफर हो सकता है। इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी को लेकर के सतर्क रहें और कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आपको बदनामी मिले, जिसकी वजह से आपको अपयश मिले। इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें या रविवार के रविवार गाय को गुड़ खिलाएं, तो ऐसा करने से सूर्य के राशि परिवर्तन का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य देव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।